तो भाई सुबह सुबह उठते ही इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड इतनी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ सुनने में आई है और मैं तो इसको कहूँगा एक शर्मनाक इंसिडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैटर क्या है, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन आगे चालू करेंगे। तो हमारी जो अभी अंडर 17 वुमेन्स टीम इटली के टूर पर गई हुई थी, उनसे रिलेटेड है ये न्यूज़। तो अंडर 17 वुमेन्स टीम के असिस्टेंट कोच एलेक्स एम्ब्रोज को एक प्लेयर के साथ मिसकंडक्ट की वजह से आधे टूर से ही इंडिया वापसी भेज दिया गया था और इसी वजह से जब टीम नॉर्वे के टूर पर गई तो वहां पर एलेक्स एम्ब्रोज नजर नहीं आए थे। तो हुआ ये था कि इस टीम की एक प्लेयर कुछ टाइम से मिल नहीं रही थी, तो उनकी जो रूममेट थी उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया और जब हमारे हेड कोच को ये पता चला तो उन्होंने एलेक्स एम्ब्रोज से भी पूछताछ की, क्योंकि असिस्टेंट कोच का यही काम होता है कि प्लेयर सेफ्टी वगैरह इन्हीं के हाथ में रहती है। तो पहले तो एलेक्स ने मना कर दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो वो प्लेयर थी उनके फोन में से कुछ आपत्तिजनक फोटोज और चैट्स मिली और इसके बाद एलेक्स एम्ब्रोज को सीधा इंडिया वापसी भेज दिया गया और जो टीम की साइकोलॉजिस्ट थी उनको भी बोला गया कि प्लेयर के साथ कुछ डिस्कस करने के लिए और इस इंसिडेंट पर रिपोर्ट बनाने के लिए। तो अगर सोर्सेज की माने तो एलेक्स एम्ब्रोज के अगेंस्ट पहले भी इसी तरह की वर्बल कंप्लेंट्स की जा चुकी है अलग अलग प्लेयर्स के थ्रू। और भाई लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एआईएफएफ ने अभी के लिए तो एलेक्स एम्ब्रोज को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन एआईएफएफ से यही है कि अगर आपको पहले इन तरह के कंप्लेंट्स का पता था तो पहले ही कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और भाई सही बताऊं तो इस तरह के इंसिडेंट्स तो यहाँ पर बताने में भी शर्म आती है। मतलब कि ये सारे प्लेयर्स एक तो माइनर और दूसरा अपनी फैमिली से दूर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं और उसके बाद ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं। तो भाई यहाँ सीधा सीधा सवाल उठते हैं एआईएफएफ की चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी पर, इनकी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी पर, क्योंकि एआईएफएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक प्लेयर की सेफ्टी को इंश्योर करना। ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट तो है नहीं कि भाई सिर्फ सस्पेंड कर दिया और आगे चलते बनो। और मुझे जितना पता है अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है इस मैटर में, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स में पुलिस कंप्लेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज ये कि आप भाई 3 महीने में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने वाले हो और खुद के प्लेयर्स की आप सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहे, तो बाकी टीम्स को आप क्या ही अश्योरेंस दोगे। और भाई तुम उन प्लेयर के बारे में सोचो जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मतलब कितना गलत प्रभाव पड़ेगा उनके माइंड पर इस इंसिडेंट का, वो भी इतनी यंग एज में। और वुमेन्स टीम को वैसे ही आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते नहीं और उसके बाद कैंप में से इस तरह की हरकतें सामने आती है। तो भाई मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इंडियन फुटबॉल में बहुत ज्यादा गंदगी भरी हुई है और नीचे से लेकर ऊपर तक की सफाई इसमें जरूरी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एएफएफ के ऑफिशियल्स के बारे में हम सुनते आ रहे थे, लेकिन अब कोचेस के बारे में ऐसी बातें सुनते आना, तो भाई कौन ही प्लेयर अपने आप को सेफ फील करेगा इस टीम में। और स्पेशली वुमेन्स टीम जो कि इतना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वो कैसे सेफ फील करेंगे इस एनवायरनमेंट में। तो भाई उम्मीद है कि सीओए हमारी जो कमेटी है वो इस चीज का ध्यान रखे अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हुए। तो जाने से पहले बस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है और जितने भी 18 साल से कम के बच्चों को आप जानते हैं, उनके बीच अवेयरनेस फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या कहीं पर भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये जरूरी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताएं और उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि पुलिस कंप्लेंट हो। क्योंकि जनरली होता यही है कि फैमिली या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आप किसी को बता नहीं पाते और उसके बाद ये सब बातें दबी की दबी रह जाती हैं और जब ये बातें बाहर नहीं आती तो ऐसे लोगों का मनोबल और बढ़ता है और वो क्राइम और ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में अवेयरनेस फैलाना ना भूलें और इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।